गत दिनों पठानकोट के गोयल अस्पताल में रात को आने वाले मरीज का परिवार ने जो अस्पताल पर आरोप लगाए थे कि उनसे 50,000 रुपए जमा करवाने के बावजूद भी उन्हें और पैसे मांगने के लिए कहा, जिसके चलते उन्हें अपने मरीज को लेकर वहां से जाना पड़ा। लेकिन क्या थी सच्चाई, सुनते हैं डॉक्टर मुनीश गोयल की जुबानी। लोग अगर इस धरती का भगवान किसी को कहते हैं या फिर समझते हैं तो वो है डॉक्टर, जिनका सम्मान और जिन पर विश्वास करना भी आस्था का प्रतीक है। परंतु उस स्थिति में क्या किया जाए जब जीवन दान लेने आए मरीज ही उन पर बने बनाए खेल के तहत लांछन लगाने में परहेज नहीं करते हैं, जिससे लाखों जुड़े लोगों का यकीन चकनाचूर हो जाता है। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ है पटेल चौक में स्थित गोयल अस्पताल में। यहाँ इलाज कराने आई एक लड़की व उसके परिवार ने न केवल झूठे बीमार होने का ड्रामा किया, बल्कि उस पर ना मांगे हुए पैसे लेने का आरोप लगाते हुए पुलिस से भी शिकायत कर दी। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को 11:20 पर यहां एक रानीपुर के रहने वाले शिंगारा सिंह अपनी पत्नी नीलम कौर अपनी बेटी मनप्रीत को साथ लेकर अस्पताल में आए, जिन्होंने कहा कि उनकी बेटी बीमार है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और घबराहट भी महसूस हो रही है, जिसकी हालत को देखते हुए अस्पताल स्टाफ ने फौरन उसे फर्स्ट एड दे दी और डॉक्टर को सूचित कर दिया। इस सारे क्रम में केवल 3 मिनट का समय लगा। 7 मिनट के बाद डॉक्टर भी वहां पर पहुंच गए, जिन्होंने आकर मरीजा का चेकअप किया, 2 टेस्ट करवाने को कहा। साथ ही ये बात भी साफ कर दी कि टेस्ट करवाने की मर्जी उनकी अपनी रहेगी। इतना सुनते ही मरीजा के परिवारजन आपे से बाहर हो गए। उन्होंने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जो बेटी ऑक्सीजन लगाकर पड़ी हुई थी वो भी फौरन उठ करके गाली गलौज देने लग पड़ी, ऑक्सीजन उतार कर फेंक दी और अस्पताल स्टाफ को वो मारने लग पड़ी। ये सारी जानकारी स्टाफ की ओर से जब डॉक्टर मुनीश गोयल को दी गई तो उन्होंने कहा कि वे मरीज के परिवार से बात करते हैं, लेकिन परिवार तो जैसे ठान चुका था कि वो ना किसी की सुनेंगे, ना किसी की मानेंगे और ना ही किसी के समझाए पर समझेंगे। नतीजा ये रहा कि डॉक्टर गोयल ने उनसे ये कहा कि आपकी बेटी अब ठीक है, उनकी ओर से उसका शुगर लेवल चेक कर लिया गया है, ईसीजी हो गई है, ऑक्सीजन लेवल चेक हो गया है, पल्स रेट चेक हो गई है, जिसके लिए उन्होंने इंजेक्शन भी दे दिए हैं। वो अब ठीक है और वो बिना कोई चार्ज दिए यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ऐलान कर दिया वो यही रहेंगे, यही सोएंगे। उनके इस योजित तेवर को देखते हुए डॉक्टर मुनीश गोयल का माथा ठनका। उन्होंने 12:35 पर 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करके उन्हें आने की सूचना दी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पर आ गई। उन्होंने आके सारा मामला देखा, सुना और परिवार को समझाया बुझाया और उन्हें कहा कि अगर उन्हें यहाँ पर संतुष्टि नहीं है तो वे उन्हें कहीं और उपचार अधीन करवा देते हैं। ये कहते हुए वो उन्हें अस्पताल से अभी ले जा ही रहे थे कि अस्पताल स्टाफ की ओर से बत्तियां बंद होनी शुरू हो गई। ऐसे में एक लड़की की इस ड्रामे में एंट्री हुई, जो दोबारा इन किरदारों को लेकर वापस आती नजर आई। उसने आकर उसी कमरे में बत्तियां जला दी, सवाल दागने शुरू कर दिए, डायरेक्टर की भूमिका निभाते हुए कहाँ है स्टाफ, कहाँ पर है डॉक्टर, यहाँ पर ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, वगैरह वगैरह। उसने मोबाइल पर अपनी साथ में रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। ये क्रम 15 मिनट तक चला और ऐसे में फिर पुलिस ने आकर के इस सारी स्थिति को संभाला। हम ये सारी बात ना तो अपने पास से जोड़ रहे हैं, ना ही किसी के कहने पे कर रहे हैं। हमने उस रात की सारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला है, देखा है, स्वयं यकीन किया है, फिर ये बात कही है। इस फुटेज में जितना भी ये नाटक खेला गया है उससे सबसे बढ़कर आरोप 50,000 रुपये लेने का था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अस्पताल की ओर से 50,000 रुपये बाथरूम में रखने की बात हुई है। उस समय ये बात वहां पर नहीं हुई थी। ये आलाप कब हुआ इसका कुछ पता नहीं, जबकि इस आरोप का खुलासा उस समय होना ज़रूरी था, क्योंकि उस समय वहां पर डॉक्टर भी थे, स्टाफ भी था, पुलिस भी थी। ऐसे में 50,000 का मसला फिर कहां से आया दूसरे दिन, ये सोचने वाली बात है, ये गौरतलब बात है। इसके बारे में हमने जब डिवीजन नंबर 2 के जांच अधिकारी विजय सैनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सारे सबूतों को देखा है, परखा है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला है, परंतु कहीं भी ये तर्क सामने नहीं आया है कि अस्पताल प्रबंधन ने, स्टाफ ने या फिर डॉक्टर मुनीश गोयल ने परिजनों से 50,000 रुपये मांगे हों या लिए हों। केवल 700 रुपये काउंटर पर जमा हुए हैं और वे जल्द ही इस सारी जानकारी की फाइल जो है एसएसपी पठानकोट को सौंपेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि हर जगह डॉक्टर सही नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि हर जगह मरीज सही हो ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया में गलत अगर डॉक्टर्स हैं तो गलत मरीज भी हैं, लेकिन सही लोगों के साथ अगर गलत होता है, चाहे वो मरीज़ हो या डॉक्टर, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कालाबाजारी और ठगी ठौरी का जो सिलसिला है वो इस कदर बढ़ गया है कि जो लोग हैं वो प्रतिष्ठित लोगों को ठगने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक घटना जो है वो हाल ही में देखने को मिली डॉक्टर गोयल के साथ। जी हाँ, सिटी लाइफलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर मुनीश गोयल पर किसी ने आरोप लगा दिया 50,000 रुपये ठगने के। क्या था सारा मामला, क्या था सारा मंजर, जानते हैं सीधे डॉक्टर मुनीश गोयल से ही। सर, अभी हाल ही में आपके हॉस्पिटल में आपके साथ एक घटना हुई। मरीज ने आरोप लगाया कि आपने उनसे पैसे मांगे। कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ बताइए सबसे पहले। देखो, ऐसे है, ये रोप जो है सरासर झूठे हैं और ये जितना भी इन्होंने रोप लगाए हैं ये मोटिवेटेड हैं। कोई ना कोई इनके पीछे है जो इनको बरगला रहा है। ये पेशेंट जो मेरे पास रात को आई थी तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, और आते सारी स्टाफ ने 3 मिनट के बीच इस पेशेंट को देखा। देखने के बाद उन्होंने देखा ऑक्सीजन इनकी तकरीबन 90% थी, शुगर चेक कर ली और साथ के साथ इनका बीपी पल्स देख लिया गया। जब पेशेंट ने कहा मेरे को थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो स्टाफ ने 5 से 10 मिनट के बीच बीच में ऑक्सीजन भी लगा दी उसको। उसके बाद स्टाफ ने जो है इनको कहना है कि हमारे इमरजेंसी प्रोटोकॉल के मुताबिक आप जो इमरजेंसी फ़ीस है रात को वो जमा करा दीजिए। जब इनको कहा गया कि इमरजेंसी फ़ीस जमा करा दो, ये टाल मटोल करने लगे कि देखते हैं जी वो कोई आ रहा है। तो इस तरह टाल मटोल करते करते इन्होंने तकरीबन 20-25 मिनट वेस्ट किए। और जब एक लड़की आई बाहर खड़ी थी उसने कहा, उसके फादर ने कहा शिंगारा सिंह ने, कि भाई आप इनको इमरजेंसी फ़ीस दे दो। कोई लड़ाई झगड़ा उस टाइम पे नहीं था। उन्होंने मेरे को उनको स्टाफ को इमरजेंसी फ़ीस दी तो उन्होंने मेरे को एक बार कॉल किया कि भाई डॉक्टर साहब एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है जिसका ये प्रॉब्लम है, आप आके उसको देख लीजिए। जैसे ही मेरे को कॉल की, मैं रात को जैसे सोया हुआ था, मैं इमीडिएटली उठा क्योंकि पेशेंट ने अगर कहना कि थोड़ी बहुत उसको घबराहट थी, तो मैं इमीडिएटली उठ के आया। तो मैंने 3 मिनट के बीच बीच में, आप कैमरे की फुटेज में देख सकते हैं, 3 मिनट में मैंने उस पेशेंट को कॉल जाने के बाद अटेंड किया। मैंने उनको देख के मैं अपने ऑफिस में आ गया हूँ और अपने स्टाफ भी मेरे पीछे आ गया है और उसको मैंने बता दिया ये बहुत ज़रूरी 2 टेस्ट हैं, अगर इन्होंने करवाने हैं तो करवा लें, अगर ये नहीं भी कहते तो फिर भी हम इमरजेंसी इंजेक्शन इनको लगा देंगे जो जितनी की हमारे को समझ आती है। जो मरीज है उनके परिवार वालों का ये आरोप है कि आपने जो पेशेंट है उनकी ऑक्सीजन भी उतरवा दी और साथ ही साथ जो पेशेंट है वो बेड के ऊपर तड़पता रहा। कितनी सच्चाई है इस बात? ये सरासर बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बड़ी क्लियर कट सीसीटीवी की फुटेज है, आप भी देख सकते हैं। मैं आपको सीसीटीवी की कैमरे की फुटेज दे देता हूं, उसमें आपको साफ नज़र आएगा पेशेंट की कोई ऑक्सीजन हमारे स्टाफ ने नहीं उतारी। उसमें हुआ ये कि जैसे ही स्टाफ ने आके इनको एक्सप्लेन किया कि ये डॉक्टर साहब ने लिखा है ये टेस्ट जो ज़रूरी हैं आप करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, जिसमें SOV पैनल होता है और एक आर्टीरियल ब्लड गैसेज होती है जो कि सांस के और हार्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं रात को इमरजेंसी के टाइम पे विदिन 15 to 20 मिनट्स। जैसे ये बात सुनी उसके फादर ने मेरे स्टाफ के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। ये कैमरे में आपको नज़र आएगा, गाली गलौज शुरू कर दिया है, फिजिकल लड़ाई वर्बल लड़ाई शुरू की है। मेरा स्टाफ वहाँ शांति से खड़ा रहा, उनको समझाने की कोशिश करता रहा, बट वो किसी के समझ में आने वाला नहीं था। और इतनी देर की बात है जो ऑक्सीजन पेशेंट ने खुद उतारी, ये भी आप कैमरे की फुटेज में देख लीजिए, पेशेंट ने खुद ऑक्सीजन उतारी और वो इतनी तकड़ी होगी कि वो लड़ने को दौड़ी है, बेड से उठी है, ऑक्सीजन उतारी है और मेरे स्टाफ के साथ लड़ने को दौड़ रही है। इसमें इतनी ताकत आ गई कि मेरे उसके फादर और उसकी मदर और एक लड़की और थी जो उनके साथ थी, उन तीनों को पकड़ के उसको बेड पे लिटाना पड़ा और उसके बाद भी वो गाली गलौज करती रही। उनके परिवार वालों का एक और बहुत बड़ा आरोप है आपके ऊपर कि आपने उनसे 50,000 रुपये की मांग की और बाथरूम में रखने के लिए कहा। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। मैंने उनको तकरीबन रात को 12:06 पे पेशेंट को चेक किया है और 12:10 के ऊपर 12:09 पे मैंने चेक किया है और तकरीबन उसके 7 से 8 मिनट या 10 मिनट के बीच बीच में इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है।
इस 10 मिनट में लड़की का जो पेशेंट है मनप्रीत कौर, उसका फादर शिंगारा सिंह और उसकी मदर नीलम, दोनों पेशेंट के बिस्तर पे एक मदर खड़ी है और फादर वहीं बैठा हुआ है। ये दोनों जब 8-10 मिनट वहीं बैठे हुए थे और उसके बाद लड़ाई हो गई है, पेशेंट भी हमसे लड़ रही है, तो कौन सा ऐसा पेशेंट है जो कि लड़ाई करने के बाद किसी डॉक्टर को 50,000 देगा? और अगर इन्होंने उस 10 मिनट में पैसे किसी को टेलीपैथी करके मंगवा भी लिए थे, तो कोई आप बाहर की पार्किंग की लॉट की वीडियोस देख सकते हैं, कोई ना आया ना कोई गया, इसके फादर मदर वहाँ से हिले नहीं। बाथरूम पे भी कैमरेज हमारे बाहर की तरफ उस पैसेजेस पे भी कैमरे फोकस्ड हैं, वो भी है फुटेज देख लीजिए उस दौरान की, कि उस दौरान कोई बाथरूम ना गया ना आया। अब जैसा कि आपने कहा कि बात जो थी वो बढ़ गई, हाथापाई पे उतर आई, बहस पे उतर आई, तो क्या उसके बाद आपने पुलिस प्रशासन की कोई मदद लेने की कोशिश की? तो जब इन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि हम अपनी लड़की को अब ट्रीटमेंट आप करवाएंगे भी नहीं और यहाँ से लेके भी नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे और आपको सुबह देख लेंगे, तो ये बात मेरे को स्टाफ ने इन्फॉर्म की कि ये पेशेंट इस तरह बोल रहे हैं। तो मेरे को समझ आ गई कि ये कोई ना कोई गलत हरकत करने की फ़िराक में हैं। इन्होंने हमारे स्टाफ को कह दिया कि आप अपना सामान उठा के ले जाइए, हमें बेड दे दीजिए, हम यहीं एमरजेंसी में सो जाएंगे। विदिन 25 मिनट 26 मिनट के बीच में मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर दिया 100 नंबर पे, और उसके बाद पुलिस जो है पहले 5 मिनट में नहीं आई, तो मैंने दोबारा से कॉल किया 5 मिनट के बाद पुलिस डिवीज़न नंबर 2 में, जिसका पूरा रिकॉर्ड और वेरवा मेरे पास है, वो आप देख भी सकते हैं। क्या उस रात 50,000 की वापसी की कोई मांग हुई, ऐसी कोई उनके द्वारा कोई वापसी करने की बात उठी? सर 50,000 की बात जो आप कर रहे हैं, ये तो उस रात मेरे को भी नहीं पता थी, ठीक है ना। और उन्होंने एक जो 50,000 की बात है ना किसी को कही उस टाइम। अगर आपके 50,000 मैंने लिए तो मेरे से मांगे क्यों नहीं? ना मेरे को उनसे मांगे, ना उन्होंने मेरे से मांगे, ना पुलिस को कोई 50,000 के बारे में उन्होंने बोला है, तो ना ही उन्होंने कहा कि पुलिस को हमारे 50,000 दिलवाए जाएं। ये तीनों बातें जब हुई नहीं, तो वो अगले दिन की उनकी गेम प्लान थी, किसी ने उनके दिमाग में डाला कि इस तरह धरना देंगे और ये बात कहेंगे। कि जब इतनी न्यूज़ चैनल ने ये न्यूज़ लगाई है, तो ये न्यूज़ फेसबुक कई और माध्यम पे बहुत घूमी है और उसमें दोनों पक्षों का लगाया गया बिना सच्चाई की तह तक जाए हुए। आप ही पहला ऐसा चैनल हो जो आया है और इसकी सच्चाई तक जाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी सच्चाई तक पहुंचने का यही एक जरिया था सीसीटीवी के कैमरे की फुटेज जो आपके पास है। ये आज मैं साबित करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो भी पेशेंट ऊंचा बोले, ठीक है ना, आपसे लड़ना झगड़ना ये ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट ही सही होए। और तीसरा, ये कोरोना का फेज़ चल रहा है, कोरोना के फेज़ के बीच में सभी के पास आपको पता है कि इस टाइम पे सर्वाइवल करना मुश्किल है, और ये इन लोगों ने ठगी के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। शायद इनके पीछे कुछ इंटेलिजेंट लोग या कुछ इस तरह के प्रधान किस्म के लोग, या हो सकता है कोई प्रेस वाले भी हों जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ पैसा इस तरह ठगी करके कमाया जा सके। मेरी प्रशासन से एक ही मांग है कि इस तरह के ठगों को ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए, ताकि किसी और के साथ ये इस तरह की ठगी मारने की सोच भी ना सके। और इस तरह के प्रधानों को, जिस पार्टी को भी बिलोंग करते हैं, इनको अपनी प्रधान की निष्कासित करना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को गलत तरीके से बरकरार है और गलत हरकतें करने के लिए इन गोले वाले गाँव वालों को मोटिवेट कर रहे हैं।